Hello, can you hear me? Yes, sir. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Okay, I'm glad that at least 2 or 3 people are here. Otherwise, I was thinking nobody is going to show up. हाँ, क्या खबरें हैं कि ऑनलाइन खत्म हो रहा है, ऑन कैंपस शुरू होने वाला है या नहीं? आप लोगों की क्या इत्तला है? सर अभी तक कोई सर ऑफिशियल कल न्यूज़ नहीं शफकत आया है। महमूद का ट्वीट देखा था सर। हाँ, क्या कह रहे हैं वो शफकत महमूद साहब? सर उन्होंने ट्वीट में तो यही कहा है कि मंडे से जो है यूनिवर्सिटीज खुलेंगी, बट कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक। कल शायद सुबह ही उनकी भी अ, तालीम के वुज़रा की मीटिंग होनी थी, शायद उसके नतीजे में कहा हो। तो हाँ सर। खुल जाए तो खैर बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन लोगों को आदत नहीं है, और देखें ना, अभी क्लास में हम होते हैं तो 20-22 तो आ ही चुके होते हैं और बाकी भी आहिस्ता-आहिस्ता आ जाते हैं, मगर अब कुल 4 लोग 3 लोग मौजूद हैं। खैर हमें तो एक कंटिन्यूटी रखनी है, तो पैटर्न आपको मालूम है। पिछले टॉपिक्स में से कोई भी आपका क्वेश्चन हो, या आप क्योंकि फाइनल करीब आता जा रहा है बहुत, तो रिपोर्ट से मुताल्लिक कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ लीजिए। फिर उसके बाद सर हम रिपोर्ट के बारे आगे में चलते हैं। पूछना था सर। वो आपने कहा था कि कोरोना के बायस जो है, अगर नहीं मिल रहा, किसी कंपनी कोई कंपनी वाले अगर अपनी कंपनी में आने नहीं दे रहे विजिट करने के लिए, तो सर फिर क्या कर। हाँ, आपने क्या-क्या ट्राई किया है ये बताइए? सर एक कंपनी में हमने स्टार्ट में आपको शायद बताया भी था मैंने क्लास में कि एक कंपनी है ये सुराब गोड की साइड पे ना। तो अच्छा, उनसे हमने राब्ता किया था पहले, तो उन्होंने पहले राजीनामा कर लिया था, बट अभी राब्ता किया तो उन्होंने कहा फिलहाल जो है ना सिचुएशन काफी टफ है, एसओपीज पे बहुत सख्ती से अमल है, तो जो हमारे लोग काम वाले भी आते हैं वो भी बाहर बैठे रहते हैं, हाँ, 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 हाँ। तो इस तरह मैनेजर साहब नहीं मिल सकते। अच्छा, ये कौन सी कंपनी थी, किस किस्म की? सर कोई वाटर से रिलेटेड थी, जो मेरे ग्रुप मेंबर था शहबाज उसके जानने वाले थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मैं सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ कि जैसे वालिद साहब कहीं काम करते हो, चचा, मामू, कज़न्स, कोई कहीं न कहीं तो किसी का कॉन्टैक्ट होता है ना? सर ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं लेकिन कॉरपोरेशंस में नहीं है। नहीं तो वो किस तो देखें, मैंने कोई लिमिट तो नहीं लगाई थी कि आप कोई इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में कोई सेटअप हो, किसी पे भी आप कर लेते। मतलब देखिए ना, अल्टरनेटिव क्या है कि फिर कोई केस स्टडी आप करें या कोई आर्टिकल समरी दें, उसमें लर्निंग इतनी होगी नहीं। तो कोई नाम बताएं जैसे कहाँ पे कौन काम कर रहा है, तो फिर मैं बेहतर बता सकूंगा। सर ट्रांसपोर्ट की गुड्स हैं, वो गुड्स ट्रांसपोर्ट की कंपनीज हैं सर, वहाँ थोड़े हैं राब्ते। बस और उसमें कर लें, कोई मसला नहीं है। भाई ठीक है देखें, सर। एक लेट से दुकानदार कोई है, ठीक है, वो भी बिजनेस है ना, ठीक है, उसका एम्प्लॉय एक है तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कोई नहीं होगा। Okay. सर ये माइक ऑफ करवा। हाँ, मैं एक सेकेंड, कहाँ है वो पार्टिसिपेंट्स में से? हाँ, वो आपका भी बंद हो जाएगा ना, सबके बुक कर दिए तो खैर एनीवे, तो अम, एक शख्स की सोल प्रोप्राइटर जिसे कहते हैं, उसकी भी कंपनी है, हो सकती है रजिस्टर्ड करके सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप हो सकती है। तो उसमें ज़रूरी नहीं कि हमें एक-एक चीज़ मिले। अगर एक शख्स कंपनी चला रहा है या दुकान चला रहा है, तो उसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो अकेले चला रहा है, 2 लोग हों, पार्टनर्स हों, तो भी क्या ऑर्गेनाइज़ेशन चार्ट बनेगा। मगर 5, 10, 15 लोग हों, 20-25 लोग भी हों, तो हमें एक प्रॉपर कंपनी के स्ट्रक्चर के इनिशियल स्टेजेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं।
तो उसमें फिर अगेन प्लानिंग जितनी बड़ी कंपनी होगी उतनी फॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होगी। ये प्लानिंग के चैप्टर में टॉपिक हमने एक्सप्लिसिटली कवर नहीं किया था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है और इदारे बड़े होते जाते हैं तो फिर फॉर्मल प्लानिंग आ जाती है, बाकायदा आपको लिखे हुए प्लान नज़र आएंगे। और अगर छोटा सेटअप है तो आपको नज़र आएगा कि जो सेठ साहब हैं या पार्टनर्स हैं वो सारे प्लान्स वो अपने दिमाग में लिए घूम रहे हैं कि क्या करना है, क्योंकि वो दिमाग से ही काफ़ी हो जाता है। मगर इदारा बहुत बड़ा हो जाए तो फिर आपको इन राइटिंग चीज़ों को लाना पड़ता है एंड सो ऑन। तो छोटी कंपनी भी है, उसमें आप उसको कोई प्रॉब्लम नहीं समझें। बट आप जहाँ कॉन्टैक्ट है, 5 लोग हैं, 10 हैं, 15, 20, 25 जितने भी हैं, इट्स गुड इनफ। उस पे आप शुरू कर दें, ठीक है ना? ओके सर। सर वो फॉर्मेट वगैरह कुछ बता देंगे कि ये रिपोर्ट होती कैसी है बेसिकली? आपने रिपोर्टें कोई बनाई हैं अब पिछले साल भर में? नो सर, कोई रिपोर्ट इस किस्म की रिपोर्ट कोई भी नहीं बनाई सर। ऐसे हाँ। असाइनमेंट वगैरह किए हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो देखें, रिपोर्ट का फॉर्मेट कहीं इंटरनेट से आप देख लीजिएगा। बेसिकली फॉर्मेट जो यानी टेक्निकल फॉर्मेट, सब्जेक्ट कोई भी हो, एक कवर पेज होता है जिसपे भाई किसके लिए बनाई है, कौन है बनाने वाले, टाइटल क्या है, डेट वगैरह, इंस्टीट्यूट का नाम आ जाता है। फिर आपका एक एग्जीक्यूटिव समरी होती है, टेबल ऑफ कंटेंट्स आते हैं, पेज वाइज उसमें लिखा होता है कि कौन सी मोटी मोटी हेडिंग्स किस पेज नंबर पे हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी होती है, वो आखिर में बनाई जाती है, मगर रिपोर्ट में वो शुरू में शामिल की जाती है कि भाई रिपोर्ट क्यों बनाई गई थी, किसने बनवाई थी, कहाँ पे काम किया और नताइज क्या निकले। तो बेसिकली 2-3 पैराग्राफ की कंपनी में आप रिपोर्ट बनाएंगे तो कंपनी के अंदर जब आप जॉब कर रहे होंगे तो एग्जीक्यूटिव समरी सीनियर मैनेजमेंट के लिए होती है कि भाई उन्हें पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बजाय एक पेज पे पता चल जाए कि रिपोर्ट क्या है। यहाँ ऑल्टरनेटिव ये है कि मैं वो रोल प्ले कर रहा हूँ कि भाई मैं एक देख लूंगा, हाँ भाई क्या बनाया, ऑफ कोर्स मैं पूरी रिपोर्ट देखता हूँ। उसके बाद जो आपके चैप्टर्स होंगे, जो टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपने डाले हुए होंगे, वो एसेंशली 5 होंगे, 6 कर लें आप। पहला होगा कंपनी का इंट्रोडक्शन, ये सबसे आसान है, वो आप एम्प्लॉइज से पूछ के, मैनेजर से पूछ के, या अगर कंपनी निस्बतन बड़ी है तो उनकी कोई वेबसाइट पे वो इंफॉर्मेशन दी हुई हो, कंपनी कब बनी, क्या बिजनेसेस थे शुरू में, अब क्या हालात हैं कंपनी के, कंपेरेटर्स कौन है, एक एक दो पेज का ब्रीफ बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन कंपनी का और उसकी बिजनेस की नौयत का। ये एक चैप्टर हो गया। उसके बाद जो कोर है वो शुरू होगा और वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। कि ये चारों जो फंक्शंस हमने पढ़े हैं उस कंपनी में परफॉर्म किस तरह से होते हैं। तो प्लानिंग में जो 2 मेजर टॉपिक्स हैं, क्या करना है, कैसे करना है, व्हाट टू डू और हाउ टू डू। तो वो आप देखेंगे भाई कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, मिशन वगैरह क्या हैं। कुछ आपको उनकी अगर बड़ी कंपनी है तो वेबसाइट, एनुअल रिपोर्ट से मिल जाएंगे, वरना आप एम्प्लॉय से पूछ के जो है वो आप पता लगा लिएगा। इसमें किसी किस्म की उनसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या कोशिश ये करना है कि बस वही आपको दे दें और उसको मटेरियल को आप बस रिपोर्ट में अटैच कर दें। मकसद रिपोर्ट का ये नहीं है। मकसद ये है कि जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं मैनेजमेंट के, उनके बारे में आप सोचें, खुद से भी सोचें। जब आप रियल लाइफ में काम करेंगे कंपनी में तो आप देखेंगे कि सारी इंफॉर्मेशन सीईओ के पास भी नहीं होती, बहुत से अननोन्स होते हैं। तो इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन में ऑपरेट कर रहे होते हैं अपने बेस्ट एस्टिमेट्स लगा के। तो यहाँ भी आप यही कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट में कि जितना कंपनी के लोग आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं विदाउट उनके वायलेशन हुए कॉन्फिडेंशियलिटी के या कोई और प्राइवेसी के, तो उनसे मांग नहीं लेना है कि अपने आप प्लान दे दें हमें, प्लानिंग के बारे में जो है वो लिखना है मिसाल के तौर पे, ठीक है। या साहब आप हमें बताएं लीडर असल में आपका कैसा है, जाहिर है आपको इन्फॉर्मेशन वो लिमिटेड देंगे। तो आप ये कीजिए कि
आप ये कीजिए कि उनसे जितनी इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो आप ले लें, और जितने जो आपको वो एक्सक्यूज मी, एक मिनट होल्ड कीजिए। सॉरी, सब बीच में काम आ गया था। तो इंफॉर्मेशन जो आपको मिल जाए कंपनी से वो आप ले लें, और फिर आप अपना दिमाग लगाएं, आप अपने रिसोर्सेज देखें। मैंने ये भी आपको कहा हुआ है, अगर कोई पुरानी रिपोर्ट आपको मिल जाती है ले लें आप, उसमें देखें उसमें क्या इंफॉर्मेशन है। मगर मतलब कॉर्नर्स कट करने की कोशिश ना करें कि कहीं से रिपोर्ट मिल जाए तो आप जो है ना वो उसको लेके छाप लिया और उस पे अपना नाम लगा दिया। ये मत करें, क्योंकि उससे मकसद जो है वो फौत हो जाता है, और वो मकसद है कि आपका अपना दिमाग चलना शुरू हो, कि आप खुद सोचना शुरू करें कि मैनेजमेंट को किस तरह से बेहतर करना है। तो ये 4 चैप्टर हो जाएंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग के। और छठा चैप्टर हो जाएगा, पहला तो इंट्रोडक्शन हो गया, 4 फंक्शंस हो गए। छठा जो है वो हो गया कि आपकी कोई रिकमेंडेशंस हो कि आपके ख्याल से कंपनी में क्या चेंजेस आ सकती हैं, क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है। कोई आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कर की ज़रूरत नहीं है कि जी हमें तो एक्सपीरियंस नहीं है और हमें क्या पता। आप जब कंपनी में जॉब शुरू कर देंगे तो आपका कौन सा एक्सपीरियंस होगा, बस आपने 2-3 साल और कोर्सेज कर लिए होंगे। तो दिमाग अपना चलाना शुरू करें। मैं आपसे शुरू के सेशन से यही कह रहा हूँ कि जो पढ़ना है उसको आप सोचें, उसके बारे में, अपने सेल्फिशली करियर के बारे में सोचें, और देखें कि भाई ये जो भी आप सीख रहे हैं कि कोर्स में उसकी रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस क्या है आपके अपने लिए, ताकि आप उसको प्रैक्टिकल बना सकें। और रिपोर्ट का मकसद भी यही है। ठीक है भाई, कुछ समझ आया? हेलो। यस सर। क्या यस सर? समझ आ गया सब कुछ? जी सर, रिपोर्ट के बारे में। अच्छा, बस अब तो शुरू कर दें फिर। तब तो सब समझ आ गया। अच्छा, कोई सर क्वेश्चंस? हाँ, अच्छा, चैट विंडो में एज यूजुअल प्लीज जो है वो आप अपने रोल नंबर और नाम डाल दीजिएगा। अच्छा, मेरी आवाज सही नहीं आ रही है क्या? ये है, आपने किसने लिखा है? रुपैया ने। ये बात ही समझ नहीं आ रही और आवाज सही आ रही है भाई रुपैया? राइट, ठीक है। आप लोग अपने नाम और रोल नंबर लिख दीजिए। क्वेश्चंस अगर हैं तो वो पूछ लें। रिपोर्ट की बात हो गई। अब आप बता दें अगर कोई अ, पिछले टॉपिक से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन हो, वो कवर कर लेते हैं। नहीं? यस, सलार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
सर ये जो हमारी रिपोर्ट बनेगी अब प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग मतलब जितना जो जो हमने पढ़ा है उसको वो फैक्टर्स उसके सब इससे मिलाने रिपोर्ट के अंदर। जितना हमने पढ़ा है, आपकी आवाज थोड़ी नहीं आ रही। मैंने सर जितना हमने पढ़ा है जो भी हाँ चीजें आपने हमें पढ़ाई है उन को मद्देनजर रखते हुए रिपोर्ट बनानी है। जी जी, मैं आपको और किसी चीज का जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा है कि जो चैप्टर नहीं पढ़ा है या हजारों जो और किताबें हैं, टॉपिक्स हैं मैनेजमेंट के, उनको आप कवर करें। जो पढ़ा दिया उसको आप अगर अपने दिमाग से सच्चाई ईमानदारी के साथ आप लिख दें तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना? सर ये आप गूगल ट्रैक का लिंक हमसे शेयर कर देना जो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं। जी, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है सेशंस की सर इसका गूगल ट्रैक का लिंक आप हमसे शेयर कर देना। साला आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है मुझे, थोड़ा सा अगर स्लोली या क्लियरली बोलीजिएगा। सर ये जो आप जितनी भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना इसके गूगल ड्राइव का लिंक हमसे शेयर कर देना। अच्छा 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 अच्छा, वो देखना उस वक्त भी नहीं है किसी ने, जैसे क्लास के आधे से ज्यादा लोगों को अटेंड करने की दिलचस्पी नहीं है, पर बहरहाल ठीक है, शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। फाइनल की कोई डेट आए आपके, आपकी इत्तिला में सालार? सर कह रहे थे कि इसी मंथ पेपर होंगे आपके। हाँ यही इत्तिला मुझे थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वही कोई क्वेश्चंस हैं? कोई क्वेश्चंस नहीं है पिछले टॉपिक्स पे? स्क्रीन नजर आ रही है आपको? भाई स्क्रीन नजर आ रही है, शेयर हो रही है स्क्रीन? यस यस सर। सर। ओके ओके। बाज दफा ग्लिच आ जाता है ना, मैंने स्क्रीन शेयर तो की हुई है बट वो नहीं नजर आ रहा। एनीवे, तो लीडरशिप के टॉपिक पे हम थे। हमने ट्रेड थ्योरीज कर ली, ओल्ड एंड न्यू ट्रेड थ्योरीज, और फिर हमने जो है बिहेवियरल थ्योरीज करी। ये चार ये 3 यूनिवर्सिटीज और एक ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की। और उसके बाद हमने ये सिचुएशनल अप्रोच, सिचुएशनल थ्योरीज जो थी, जो कि कंटिजेंसी थ्योरीज भी कहलाती हैं, इसका एक ओवरव्यू ले लिया था विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स। बेसिकली उसमें यही है कि लीडर के जो स्टाइल है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, ऑटोक्रेटिक हो, लेसे फेयर हो, पार्टिसिपेटिव हो, डायरेक्टिव हो, जो भी हो, जो हमने बिहेवियरल थ्योरीज में पढ़ा, वो स्टाइल सिचुएशन को देखते हुए अडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है ना? तो ये इन थ्योरी से कहना है। करंट जो है, जो लेटेस्ट मैनेजमेंट के लीडरशिप के टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी समझी जाती हैं, वो ये कंटिजेंसी या सिचुएशनल थ्योरीज हैं। सिचुएशन तो आप समझते हैं, सिचुएशन को देख के अपनी लीडरशिप का अंदाज अपनाना चाहिए। कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है, कोई बताना पसंद करेगा? कंटिजेंसी अप्रोच क्यों कहा गया है इसे? फिर कंटीजेंसी नादानी आफात को कहते हैं। अगर सिचुएशन मतलब जैसे कि कोई हादसा पे वगैरह पेश आ जाए तो उस सिचुएशन में उसको हाँ, अटेंड के साथ वो भी एक मफहूम होता है, मगर देखें, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, कोई भी जुबान हो, उसमें हर लफ्ज के मुख्तलिफ मफहूम होते हैं। एक मफहूम तो ये है जो आप कह रहे हैं, दूसरा मफहूम ये होता है कि किसी एक चीज का किसी और चीज पे कंटिंजेंट होना। ये अगर आप टी लगा दें या वाई की जगह पे,
कंटिंजेंट होने का मतलब यह है कि किसी चीज का किसी और चीज के ऊपर इन्हिसार होना या डिपेंड करना। तो ये कंटिंजेंसी थ्योरी में यहाँ ये मुराद है कि आपके लीडरशिप का स्टाइल का इन्हिसार या डिपेंड इफेक्टिव डिपेंडेंस एंड एफिशिएंट डिपेंडेंस ये है कि आप हालात को देखें, ठीक है ना। इसलिए तो सिचुएशन थ्योरी कहें, अप्रोच कहें या कंटिंजेंसी थ्योरी कहें, बात जो है वो दोनों की बराबर है, दोनों एक ही है। अच्छा भाई, तो ये लीडरशिप का जब आप फंक्शन कवर कर रहे हो अपनी कंपनी में, तो आप जिस हद तक भी वो बताएं, ज़्यादातर तारीफें ही बताएंगे, जाहिर है, क्योंकि नीचे वाले मैनेजर्स डरते हैं सीईओ की कोई बुराई तो कर नहीं सकते जब तक कि वो कंपनी ना छोड़ दें। तो सुन लीजिएगा वो क्या कह रहे हैं कि भाई लीडर का स्टाइल क्या है, ट्रेड थ्योरी के तहत देख लीजिएगा, ओल्ड ट्रेड थ्योरी के तहत देख लेंगे कद कामत क्या है उनका और रंग और नस्ल क्या है, अगर वो बता दें। क्योंकि आप कह दीजिएगा हमने ये पढ़ा है कि ये थ्योरी ये भी होती थी, फिर आप इस ये नई ट्रेड थ्योरी के तहत ये चेकलिस्ट देख लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा भाई आपके जो सीईओ हैं वो इनमें ये कौन कौन सी खसूसियात हैं, और बड़े हम्बली पूछना है, उनमें कोई ज़ाहिर जताना नहीं है, क्योंकि वो जो भी कंपनी के लोग होंगे चाहे रिश्तेदारी वहाँ काम कर रहे हो, वो एक आपको फेवर कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं रिपोर्ट बनाने में। फिर बिहेवियरल अप्रोच है, पूछ लीजिएगा, ये टेबल से देख लीजिएगा कि भाई स्टाइल उनका ओवरऑल डेमोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक है। ये तो आसान होगा। ये अल्फाज बाकी आप कंसिडरेशन या इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर वो शायद उन्हें ना समझ में आए। एम्प्लॉय ओरिएंटेड वर्सेस प्रोडक्शन ओरिएंटेड ये पूछ लीजिएगा, या कंसर्न फॉर पीपल, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, चाहे तो मैनेजरियल ग्रिड पे उनको चार्ट आउट कर दीजिएगा। और ये ध्यान में रखिएगा कंपनी वाले जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो उसको आपने अपने दिमाग से प्रोसेस करना होगा, बस उसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर लेना होगा कि हाँ जी बस यही है जो है, ठीक है ना। तो अच्छा ये हो गया। फिर आप सिचुएशनल अप्रोच के तहत कर लीजिएगा, उन पर एनालिसिस देख लीजिएगा, अगर वो कहते हैं कि हाँ भाई लीडर, स्पेशली अगर लीडर बदला हो तो नए लीडर ने किस किस्म की अपनी अप्रोच जो है वो बदली, अगर कंपनी के हालात सही नहीं चल रहे थे मिसाल के तौर पे, और नए सीईओ आए या आई और उन्होंने जो है वो पुराने सीईओ के मुकाबले में स्टाइल जो है वो डिफरेंट अपनाया, फिर उससे क्या कामयाबी हुई। तो इस किस्म की चीज़ें आपको सुनने को मिलें तो वो आप रिपोर्ट में शामिल कर लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए, अच्छा ये और भी निस्बतन नई जो है कुछ नज़रियात हैं, व्यूज़, कंटेम्प्रेरी व्यूज़ ऑफ लीडरशिप, उसमें ये एक LMX के नाम से थ्योरी है। इट्स अ वेरी सिंपल थ्योरी, लीडर मेंबर, एक सेकंड, इज दिस, कैन यू गाइस स्टिल हियर मी? Yes, sir. ओके, मुझे एक बीच में मैसेज पता नहीं क्या आया हुआ था कि इंटरनेट शायद सही नहीं चल रहा। अच्छा, तो लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, तो लीडर तो सीईओ हो गए, सीनियर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, और मेंबर्स जो हैं वो सीईओ से जो भी लोअर लेवल पे हैं। तो इस थ्योरी में बहुत आसान बात ये कही गई है, दिस थ्योरी सेज दैट लीडर्स क्रिएट इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स। इन ग्रुप्स कौन है? जो उनके करीबी हैं, और आउट ग्रुप्स वो हैं जो सीईओ लीडर से दूर हैं। संदल आपका कैमरा ऑन हो गया है, जिसकी ज़रूरत शायद नहीं है, तो उसे चाहें तो आप ऑफ कर दीजिए। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप जब काम करना शुरू करेंगे तो आप इस बात का एहसास रखिएगा कि आप इन ग्रुप में हैं सीईओ के या आउट ग्रुप में हैं, ठीक है। इन ग्रुप में अगर आप होंगे सीईओ के या अपने बॉस के भी, तो क्या फ़ायदे होंगे? आपको बेहतर परफॉर्मेंस रेटिंग मिलेंगी, आप, और इसकी वजह से आपका ख्याल ज़्यादा रखा जाएगा, आपको मराद दी जाएंगी, तो टर्नओवर कम होगा, यानी सर आपकी आवाज कट कट आ रही है।
हाँ, इंटरनेट का मेरा ख्याल है कोई हो रहा है मसला, 1 मिनट। अच्छा, अभी बेहतर है? जी सर। ठीक है। यस। तो ये सुन लिया था या दोबारा बताऊं, ये लीडर मेंबर एक्सचेंज का? हेलो? सर हमारे पास सही थी आवाज। आपके पास सही थी? अच्छा, ठीक है। तो एनीवे, आप ये चाहेंगे कि आप लोग जब जब काम करें तो आप इन ग्रुप में शामिल हो जाएं, जो कि लीडर का इनर सर्कल है। फिर एक आउटर सर्कल होता है जिससे लीडर करीब नहीं होते। तो इसमें अगर कंपनी बुरी है तो फेवरेटिज्म होगा ज़ाती वजूहात की बिना पे, और अगर कंपनी अच्छी है तो मेरिट पे आप इन ग्रुप में होंगे। बट ये ज़हन में रखिएगा, जो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं, वो उनकी अहमियत कभी ख़त्म होती नहीं है। तो आप कितने ही काबिल हों, मगर आप बद-इख़लाक़ हों, बदतमीज़ हों, एटीट्यूड आपका जो है ठीक ना हो, तो आपको कोई भी कंपनी जो है वो नहीं रखेगी, ठीक है ना? क्योंकि उन्हें सबने मिलके काम करना होता है, और फिर माहौल जो है वो कंपनी का ख़राब होता है अगर आप जो है वो सही तरीके से दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट ना कर रहे हैं। ऑफ़िस पॉलिटिक्स का मैं हाइलाइट करता रहा हूँ हमारे इस एडिशन में, जो एक नई चीज़ है हर चैप्टर में, वो आप पर्सनल एंगल से आई थिंक इनसाइडर या किस नाम से जो है वो हर चैप्टर में एक सेक्शन दिया हुआ है। चैप्टर के आखिर में भी एक्सरसाइजेज हैं। तो अगर जो भी आप पैसे और वक़्त खर्च कर रहे हैं ये कोर्स करने में और ये तालीम लेने में, उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करें। इस किताब के भी वो देखें कि भई हाँ ठीक है, पीपल स्किल्स एक्चुअली कैसे डेवलप करनी है, इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे डेवलप करनी है। मैंने शायद आपको ये किताब का नाम भी बताया था क्लास में, कैंपस जब क्लासें हो रही थी, कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर नहीं बताया था तो आप देख लीजिएगा, बहुत पुरानी किताब है, मगर उसके जो अम, उसूल हैं ह्यूमन बिहेवियर के, वो जो है सदाबहार हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हज़ारों साल से चेंज हुआ है नहीं कोई ख़ास, ठीक है ना? तो लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी के तहत आप ये कोशिश अपने तौर पे कीजिएगा कि भई एम आई इन द इनर सर्कल ऑफ द सीईओ और एम आई इन द आउटर सर्कल? इनर सर्कल में होंगे तो आपको जो है वो फ़ायदे मिलेंगे, और अब उससे बेहतर है आउटर सर्कल में, फिर आपको मराद भी नहीं दी जाएँगी, और फिर ज़ाहिर है रिव्यू भी बेहतर नहीं होगा, और फिर छोड़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो एक कंटेम्परेरी टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल वर्सेस ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का। तो ट्रांजैक्शनल लीडर वो होते हैं जैसे लव्स है ट्रांजैक्शन, कि लेन-देन, एक्सचेंज की बुनियाद पे वो काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे लीडर आपसे कहेंगे कि भाई देखें, आप ये काम करेंगे ना, आप सेल्स 100 के बजाय 110 कर देंगे, तो हम आपको जो है वो बोनस भी देंगे 10%। या आपने अगर इतने करोड़ की सेल कर ली तो भाई कंपनी आपको जो है गाड़ी देगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ, या आपको जो है प्रमोशन मिल जाएगी। तो गिव एंड टेक है बेसिकली ट्रांजैक्शन के, ये करने पे ये चीज़ मिलेगी। तो ये अच्छी चीज़ है, लेन-देन की बुनियाद पे दुनिया जो है वो चलती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर इससे आगे के किस्म के भी लीडर होते हैं, ये जहाँ लिखा है अनदर टाइप ऑफ लीडर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ये ऐसे लीडर हैं जो कि एक्सक्यूज़ मी, ये ऐसे लीडर हैं जो अ, अपने फॉलोअर्स से उनका ऐसे तरीके से ख़्याल रख के, उनको ऐसे तरीके से मोटिवेट करके, इंस्पायर करके, कि वो अपने जो एम्प्लॉइज़ को जो चीज़ मिल रही है ना, उससे ज़्यादा वो जो है वो काम करें। ये आप देखें,
लीडर के जो सही काम है, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, एंड ऑफ कोर्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग में टॉप लेवल पे इनपुट देना। तो दे इंस्पायर फॉलोअर्स टू एक्सर्ट एक्स्ट्रा एफर्ट टू अचीव ग्रुप गोल्स। ट्रांजैक्शनल में क्या हो रहा है, जितने आपको पैसे या मराहत मिल रही हैं, आप उतनी ही एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक, उससे ज्यादा नहीं कि भाई ठीक है 5 बजे, चलो भाई छुट्टी का वक्त हो गया, आप कल करेंगे काम। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर वो ऐसे मोटिवेट कर लेते हैं कि जो फॉलोअर्स हैं वो इंस्पायर हो जाते हैं कि वाह, हमें जो है वो इससे जो है वो जो हमें मिल रहा है उससे आगे काम करना है। कुछ आई बात समझ में? कोई आपके जहन में स्कूल में जो आपने हिस्ट्री पढ़ी हो उसमें ट्रांजैक्शनल वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स कोई जहन में आते हैं? तारीख में, बादशाहों में, हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, इस्लामिक हिस्ट्री में कोई जहन में आ रहे हैं आपके ऐसे कोई नाम? हेलो हेलो। हेलो सर, हेलो। जी हेलो हेलो भाई हेलो। हाँ, तो कोई जो सवाल पूछा है उसका कुछ जवाब देना कोई पसंद करेगा? सर इस्लामिक में नहीं पता सर। हाँ हाँ, किस कदर हैरानी की बात है। अच्छा, आप ये बताएं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनको आप किस किस्म के लीडर कहेंगे, ट्रांजैक्शनल या ट्रांसफॉर्मेशनल? ट्रांसफॉर्मेशनल। बस, तो पढ़ी हुई हैं सब चीजें, सिर्फ हम नाम नए सीख रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लीडरशिप की सलाहियत थी इतनी बड़ी थी कि उन्हें दुनिया के 100 जो लीडर्स हैं, जिस पे किताब किसी ने लिखी, आप नेट पे सर्च कीजिएगा, उसमें नंबर 1 लीडर के तौर पे पेश किया गया है। क्योंकि वो इंस्पायर करने की अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी थी कि अबव एंड बियॉन्ड जो उनको मिल रहा है, मतलब ग़ज़वा खंदक एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि अच्छा ये ऐसे लीडर्स इंस्पायर कैसे करते हैं, वो अपने फॉलोअर्स के साथ मिल जाते हैं। ग़ज़वा खंदक में जो मशहूर वाक़या है कि किसी ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि भाई वो भूखे हैं, खाना नहीं खाया, और वो पत्थर बांध लेते थे पेट से, तो नबी करीम ने उन्हें दिखाया कि उन्होंने खुद 2 पत्थर बांधे हुए हैं, कि वो अपने फॉलोअर्स के साथ साथ जो है वो काम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो फॉलोअर्स इन चीज़ों से बड़े इंस्पायर होते हैं। ये जो लफ्ज़ है ना इंस्पायर, ये लिटरली इसके मायने अगर आप रूट वर्ड डिक्शनरी में देखिएगा कि अंदर इन, तो इन हो गया, स्पायर ये स्पिरिट से निकला है कि रूह का अंदर ले लेना। ठीक है, तो लिटरली ये फिगरेटिवली कहना चाहिए, जो ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं वो अपने फॉलोअर्स को जैसे रूह फूंक दी कि उनमें एक एनर्जी आ गई, उनमें मोटिवेशन आ गया, वो उनके काम की लगन हो गई। ग्लोबल हिस्ट्री में हम देखें, अलेक्जेंडर द ग्रेट का आपने नाम सुना होगा, सिकंदर आजम। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ग्रीस से, यूनान जो है मुल्क उससे निकले, बेसिकली तो मैसेडोनिया था एक जगह जो आज एक अलग मुल्क हो गया है। बहरहाल ग्रीस के इलाके से निकले और फतुहात करते 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 वो पर्शिया जो ईरान कहलाता है वहां तक पहुंचे। तो वहाँ पारसी होते थे उस जमाने में मजहब के, जो कि अब दुनिया में थोड़े से ही रह गए हैं। तो वहाँ के जो बादशाह था
डरायस उसका नाम था, उसने जो कुएं थे और जो फसलें थी जहां से गुजर रहे थे अलेक्जेंडर की फौज, वो उन्होंने जला दी थी, तो ताकि इन लोगों को खाना पीना ना मिले, और कुओं को पॉइजन कर देते थे और फसलें जला देते थे। और वो बेसिकली बादशाह ये चाह रहा था डरायस के एक मैदान तक ही आए जहां इनको लड़के और खात्मा कर दिया जाए, क्योंकि अलेक्जेंडर के पास फौज 40,000 की थी। और लेजेंड ये है, विकिपीडिया पे आप मजीद तफसील देख लिएगा कि डरायस के पास कोई कम से कम 1 लाख की फौज थी, बात कहते हैं 2.5 लाख की भी फौज थी। तो इतने अरसे से अलेक्जेंडर के जो फौज के लोग थे वो लड़ते आ रहे थे कि वो काफी थक हार गए थे, और खासतौर पर जब तक वो मॉडर्न डे ईरान जिसे कहते हैं, पर्शिया जो कहलाता था, जब पहुंचे वहां पे, तो खाना पीने के भी मतलब मुसीबत पड़ गई थी। तो एलेक्स ये लेजेंड है, वहाँ जाहिर है उस जमाने में कोई डॉक्यूमेंट्री तो बना नहीं रहा था या फिल्मा रहा हो, 2,500 साल पुरानी बातें हैं। मगर जो हिस्ट्री आई है उसमें यह है कि अलेक्जेंडर ने अपना जो वाटर बेयरर होता था, जो उसका पानी लेके चलता था, उससे कहा कि लाओ भाई पानी दो, और फौज साथ साथ चल रही है। तो अच्छा, फौज के पास पानी खत्म हो चुका था, मगर क्योंकि अलेक्जेंडर वाज द किंग, उसके लिए खास सप्लाई थी। तो उसने जब वो पानी का जो भी कंटेनर होगा उठाया, मुंह से लगाया पानी पीने के लिए, तो उसने देखा कि 40,000 लोग जो है ना, वो उसके जो आर्मी के फॉल वो हैं मेम्बरान, वो उसे देख रहे हैं, ये देखो इसके पास पानी है और हमारे पास नहीं है। अब आप एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर आप अलेक्जेंडर की पोजीशन में होते और आप देखते कि 40,000 आपके फॉलोअर्स देख रहे हैं कि आप तो अपनी प्यास बुझा लेंगे मगर वो नहीं बुझा सकते, तो आप क्या करते? अभी 2 मिनट रह गए हमारे पास, तो आप जरा सा सोच के बताएं और फिर हम अगला सेशन कंटिन्यू करेंगे। सर चुपचाप पानी पी लेते। वेरी गुड। चुपचाप जब पानी पी लेते तो फॉलोअर्स पे क्या असर पड़ता? सर वो तो वैसे भी थोड़े से रह गए थे ना, और नहीं भाई, किसने कहा थोड़े से रह गए थे? 40,000 थे। लेकिन सर थक हारे हुए थे ना, तो क्या पता कब उनकी मौत वाकई हो जाती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल मर रहे थे वो, क्योंकि मैंने अगला पार्ट नहीं बताया आपको कि वो जंग जो डरायस के साथ हुई वो अलेक्जेंडर ने जीती थी, तो पर्शिया भी फतह कर लिया था। हद ये कि जो मॉडर्न डे हमारा पाकिस्तान है, ये यहाँ तक भी आए थे, मगर यहाँ से फिर वो वापस चले गए थे, क्योंकि उनकी फौज ने हाथी कभी नहीं देखे हुए थे। तो यहाँ के जो जमाने में राजा महाराजा बादशाह होते होंगे, उन्होंने उनको बड़ी टफ फाइट दी थी। तो ऐसा नहीं है कि वो चलो भाई आखिरी घूंट पी लो, अब तो मेरे तो फॉलोअर्स तो मर ही रहे हैं, तो इससे तो किस किस्म के ना ट्रांजैक्शनल हुआ ना ट्रांसफॉर्मेशनल हुआ। कोई और बताना चाहे तो बता दे, अब 1 मिनट रह गया है। अच्छा, ये 11 बजे के टाइम के बजाय ना क्या किया था? मैं 11:10 पे तकरीबन शुरू करूंगा, मुझे जरा से बीच में काम आ गया है। बेसिकली मैं ड्राइविंग का भी काम करता हूँ अपने फैमिली के लिए, तो मुझे जरा सा एक क्विक स्टॉप पे छोड़कर आना है। जी आप क्या कह रहे हैं? सर वो सब सर मैं कह रहा हूँ आप ही बता दें, थोड़ा सा टाइम रह गया। भाई तो वो तो चलें अगले सेशन में देख लेंगे, अब बाकी सब लोग सोच लीजिएगा। वो मैं ही बता दूं तो फिर आपका दिमाग क्या चला, सोचें आप। ठीक है, तो ये नेक्स्ट सेशन का टाइम थोड़ा सा मैं आगे कर रहा हूँ, ये 11:10 पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है प्लीज। ओके। सर ये क्यूरियोसिटी पैदा करके जा रहे हैं आप सर, अरे तो सोच आप सोच के 15, वो हो हाँ जाएगा तो सर। सोचे ना, तो बाकी भी तो 17 लोग हैं, आपके अलावा 16 सर लोग थोड़ा हैं। सा पानी है, वो किस किस को पिलाएगा, और वो फेंक भी नहीं जाहिर है, सकता क्योंकि पानी वेस्ट होगा। जाहिर है। अब आपने वो अभी जो आपने 2 बातें कही